बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं वूम विजडम का जर्नी शुरू कब से होता है। एंड आई ऑलवेज टेल फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग अ बेबी, राइट। लेकिन बहुत बार मदर्स गिल्ट में आ जाते हैं कि जो है मैम क्या अभी बहुत लेट हो गया। बट आई ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस यू पीपल, everyone has a time, has a specific time. The universe gives you the best of the thing at the best of the time. You only have to believe and trust your journey and be in sync with it. ऐसा भी होता है कि universe is giving you the opportunity, but sometimes you don't take it. That also you should not do. So everyone is at the perfect time. We were talking about appearing for the exam, being prepared or without prepared. So all of you, most of you have told that yes, you have never appeared for exam unprepared. Okay. I have without preparation also and with preparation also. And I know what is the difference, right? So now tell me which would be the better situation, in which situation we will be feeling more confident, more relaxed, more peaceful. If we are prepared or we are. So when we are prepared, we will be in more confidence. Say yes or yes. There is no option of telling no. Right? Absolutely. अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। प्रेगनेंसी भी एक एग्जाम है और आप लोगों ने कितने सारे लोगों ने प्रिपेयर किया है? कितने सारे लोगों ने प्रिपेयर किया है? दिस इज एन ओरिएंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ योर प्रेगनेंसी, दैट हाउ मच आर यू प्रिपेयर्ड। एग्जैक्टली। नो मदर इज गिवन द मैनुअल फर्स्ट कि अरे बेटा अभी आप मदर बनने वाले हो, चलो पहले ये बुक पढ़ो और फिर हम आपको जो है उस एग्जाम में देंगे। द थिंग इज कि एवरीवन need to find a place where they can learn. So nobody sends you to an examination hall without preparation. Then why do you send parents into parenthood unprepared? Right? That is the main question for me. तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है कि हम कभी जब अपने जो है एग्जाम्स के लिए बिना प्रिपेयर हुए नहीं जाते तो यहाँ पर क्यों नहीं? और सिंपली एज टोल्ड ब्यूटिफुली बाय यू कि सिलेबस ही पता नहीं है, ना तो पैटर्न पता है ना तो क्वेश्चंस पता है। और हमें तो एग्जाम में आईएमपीज भी पता होते हैं, हमें आईएमपीज भी नहीं पता। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो कैसा फील होगा, राइट? अ लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ एंजाइटी, सेल्फ डाउट। करेक्ट। नाउ इमेजिन द सेम एग्जाम बट यू आर प्रिपेयरिंग। अब हमको आपको ऐसा लगता है कि आपको सिलेबस पता नहीं, बट mentor like us are sitting here to educate you, to prepare you, to prepare you mentally, physically, emotionally, spiritually, in every way. So like if someone who is having all the training, who has done everything, और फिर आप ये एग्जाम दे रहे हो, आपके सिलेबस को भी आपको बढ़ाया गया है, आपके मॉक टेस्ट भी आपने लिए गए हैं, आपको गाइड भी दिया है, हाउ विल यू फील? Confidence, you will have a clarity, you will have a calmness, because preparation doesn't remove challenges, but it removes unnecessary fear. Right or right? Say yes in the chat box. प्रेगनेंसी एकदम उसी तरह से है। बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी को एक नेचुरल प्रोसेस कहते हैं। यस, प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट पेरेंटिंग इज ऑन यू नो इंस्टिंक्ट बेस भी है, बायोलॉजिकल भी है, बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड नहीं है। यू हैव टू लर्न सर्टन थिंग्स। ओके। तो प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल हो सकता है, बट मदरहुड का होता है क्या? फादरहुड इज ऑटोमेटिक? नो बडी इज बॉर्न नोइंग हाउ टू ब्रेस्ट फीड। क्या आपको पता है कि आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कैसे कराओगे? आप उसको किस तरह से सूद करोगे जब वो रो रहा है? बेबी का रोना कुछ पेन की वजह से है या फिर भूख की वजह से है? न्यूबॉर्न का बिहेवियर आप कैसे इंटरप्रेट करोगे? हाउ टू रेगुलेट देयर इमोशंस आफ्टर डिलीवरी? ये स्किल्स हैं, और ये स्किल्स जो है वो सीखे जा सकते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज रियली गुड दैट वी कैन learn the skills, right? This is very important because एग्जाम्स लाइफ के जो फिजिकल एग्जाम है उसमें तो बिना प्रिपेयर किए चले जाओ, आपको सिर्फ एक नैक होना चाहिए आंसर कितने लाइन का हो, कितने पैराग्राफ का हो, फर्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, लास्ट लाइन क्या होनी चाहिए, बाकी बीच में हम कुछ भी भर देते हैं, राइट? एंड वी मैनेज। बट बहुत सारे लोग जो है एक मिथ को फॉलो करते हैं कि जब बेबी आएगा सब सामने आ जाएगा।
सच बताइए, क्या ड्राइविंग अपने आप आ जाती है? डॉक्टर्स को उनके मेडिसिन सर्जरीज अपने आप आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक अपने आप आ गया आपको। तो अगर ये सारी चीजें इतनी अच्छे से नहीं, तुरंत और अपने आप नहीं आ जाएंगी, तो क्या इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाएगी? एक नया जीवन, राइट? वो कैसे आए? हम्म? आप मुझे बताओ, कितने आप में से कितने लोगों को ये पता है? मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उसका यस और नो में आंसर देना सिर्फ। ओके? यस और नो में आप आंसर। पहली चीज कि बेबी का डिलीवरी हो गया है, आप घर पे भी आ गए हो, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड तो गीला है अभी उसका। आप में से कितने लोगों को पता है कि उसका केयर कैसे करना है? You can only say yes and no in the chat box. That is enough for me. Or just have the check in your journal. बेबी को पहला फीड कब देना है? अगर बेबी लैच नहीं कर रहा है तो क्या करना है? अगर ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल है तो वो नॉर्मल है, या उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? बेबी रो रहा है तो मतलब भूखा ही है क्या? दिन में कितनी बार बेबी को फीड कराना है? आप लिखते जाओ, YN YN। आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है, लेकिन क्या वो सच में कम है? नॉर्मल सप्लाई क्या होती है? अगर आप में से कोई लोग वर्किंग हो, बहुत सारे लोग अपना मिल्क स्टोर करके जाते हैं, स्टोर करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। मेनी मदर्स कैन नॉट जस्ट बी एट होम फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे हैव टू स्टोर। हाउ टू स्टोर? व्हाट इज द क्वांटिटी टू स्टोर? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस। इसमें भी अभी अब मैं अगर और ऐड करूं, तो ये भी हो सकता है कि बेबी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है क्या? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड? व्हेन यू शुड मीट डॉक्टर? कैन यू जस्ट सी योर पेडिट्रिशियन, मैसेज योर पेडिट्रिशियन एनी टाइम? वार्निंग साइंस क्या है? बेबी को गैस हो रहा है, कॉलिक है, या कोई रिफ्लक्स है, इसमें डिफरेंस क्या है? बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग से लेकर के वीनिंग तक का टाइम कैसा होना चाहिए? और टमी टाइम कब शुरू करना है? कितनी देर करना है? कौन कौन सी पोजीशन सेफ है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउ मेनी ऑफ यू नो, और ये मैं कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं बोल रही हूँ, आप बेबी योगा किसको किसको पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो बेबी योगा? हमने अपना तो किया है, आपने मेनी ऑफ यू वुड हैव जॉइंड दैट 5 day योग सेशंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय बेबी योग? अब आप पूछोगे बेबी योग क्या होता है? क्या पहले होता था? आई विल टेल यू। पहले जो मदर्स थे, जब हम छोटे थे ना, या हमारी मम्मी लोग छोटे थे, कराते थे बच्चों को, हमने भी किए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो नाउ? एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव दैट सपोर्ट दैट समवन वुड बी देयर फॉर ऑल दीज थिंग्स? डू यू नो दैट देर आर सम कोर मसल्स, नेक मसल्स, बैक मसल्स, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है? आई एम नॉट टेलिंग माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर ब्लॉसम्स, just to make you feel guilty or feel curious, because I know nobody taught you। हमारी एजुकेशन सिस्टम की ये सबसे बड़ी कमी है। मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, केमिस्ट्री सिखाई जाएगी, फिजिक्स सिखाई जाएगी, बट हाउ टू रेज अ ह्यूमन बीइंग ये सिलेबस ही नहीं है। एंड रियली लाइक प्रेगनेंसी इन इंडिया स्पेशली, आई एम नॉट टेलिंग अब्रॉड, मैंने कुछ जो है कोर्सेस किए हैं, एंड आई हैव टू डू दोज from the other universities only, because India में pregnancy is only related to delivery, 9 months, hospital, baby, finish. But I say that the real journey starts when baby come, and it does not come वो कितने लोगों ने नया फोन लिया है? Like I have a very like
हैव अ हैबिट कि जब भी मैं कोई नया चीज लेती हूँ तो अब मैंने लैपटॉप का भी डब्बा संभाल के रखा है, तो देर आर सो मेनी मैनुअल इन दैट ना, हाउ टू ओपन इट, which are the things to install, what are the software, this thing, that thing. With phone also there is a manual which comes. So when baby is getting delivered, कोई manual card आता है? That is a process of life. All of us are learning together, believe me. पहले भी सिखाते थे ये सब, कैसे होता था? You people were in the joint families. You people had those, elder generations, previous generations to help you with everything. There were used to be those grandmas, great grandmas to do baby yoga and everything. हमें पता भी नहीं चलता था हमारे बच्चों का कब हो गया, राइट? लेकिन आज आप लोग अकेले हो. Today, you need to do everything for your baby. And first, you need to learn everything for your baby because the person, the help, the house help you are going to keep, you have to train that person accordingly that this is the way you have to do. Right or right? Yes, absolutely. इमेजिन एक सिचुएशन, एक इमेजिन करो कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर आ गए हो और पहले ही रात में बेबी लगातार रो रहा है. आपने फीड भी कर दिया, डायपर भी चेंज कर दिया, पेट भी देख लिया, सॉफ्ट लग रहा है. And now you are not able to understand. You are in panic, Google, YouTube, 10 different opinions, family pressure, self-doubt. लेकिन आप मुझे ये बताओ कि if you are really having that training and have that support system, have that community, and you are putting one question of yourself. So many things you have learned earlier, but कोई भी 11th hour में भी question आ रहा है and you are putting and you are getting that help. अब आप बताओ, will you be in that tension, will you be in that pressure, oh मैं क्या करूं, or you will be have the relaxed mind that whatever is there, someone is there to hold me. And this is why preparation matters, my dear moms to be. Preparation doesn't mean everything will go perfectly. Preparation only says that whatever is going to happen, we are going to handle it appropriately. क्योंकि एक समझ आ गई, you have got all those trainings about it. Every baby is unique. Every baby has something special. Preparation give you something priceless. That ability to respond in spite of reacting, in spite of getting panic. And this is what womb wisdom believes into. We don't believe that pregnancy is only for 9 months. We see it as a beginning of conscious parenting. So we believe that baby is not at all getting born in the delivery room. There is a journey thereafter as well. And this is why we have created a community, because not because mother don't know enough, आप लोगों को बहुत सारी knowledge है, लेकिन एक support system. Imagine walking into motherhood completely graduated from the Womb Wisdom and Sacred Pregnancy Hub, knowing how to breastfeed, knowing how to understand your newborn sleep patterns, how to identify warning signs, how to massage your baby, how to start baby yoga, how to start your baby's tummy time, how to bond, how to play, how to tell and narrate stories, how to nourish yourself, how to recover emotionally, how fathers can participate, how grandparents can support. Imagine every motherhood. No fear, only confidence. Right? So I'll tell you one thing, that you might have prepared some, listed out some schools for your baby. Okay, where baby is going to study, make the career, everything. But for that, I think each one of us first should enroll into motherhood, fatherhood or parenthood. We need to prepare, right? तो आज मैं आपको डराना नहीं चाह रही हूँ. I'm not really wanting you to be in the fear, but I really want you to prepare yourself before the exam. And this exam is something you cannot afford to fail, my dear. Remember, a prepared mother is calmer, a prepared father is more confident,
And supported couple makes wiser decisions. And a baby who enters in such environment receives the greatest gift of prepared parents, right? So the confident pregnancy creates confident motherhood. And when mother is confident, it creates a secure childhood. And you know what? A secure childhood creates conscious generations. Conscious generations. Thank you for listening patiently.